ओम शांति। मैं आत्मा हर समय नित्य नए उमंग उत्साह में रहने वाली आलस्य मुक्त आत्मा हूँ। मैं आत्मा अपने मन में नई उमंग, नई तरंग लिए हुई खुशी में मगन आत्मा हूँ। नया बाबा आके मुझ आत्मा को नई दुनिया में ले जा रहे हैं, जहाँ कोई दुख अशांति नहीं। मैं खुश नसीब आत्मा हूँ। इसी खुशी में अपने पिता के महावाक्य सुनती हूँ। 12/5/2021 के महावाक्य हैं। आज बाबा हम बच्चों को कह रहे हैं कि बच्चे, संपूर्ण बलिहारी तुम्हारी तब स्वीकार होगी जब तुम संपूर्ण पवित्र बनेंगे। बाबा कहते, बच्चे तुम इस एक जन्म में मुझ पर बलिहार जाते हो, तो उसके बदले में मैं 21 जन्म तुम पर बलिहार होता हूँ। तो बाबा कहते, बहुत बड़ी प्राप्ति तुम बच्चों को मिलती है, इसलिए इस एक जन्म में बलिहार होने में सोचो मत, क्योंकि विनाश सामने खड़ा है। जब तक सब कुछ स्वाहा हो, सब कुछ ख़त्म ही हो, उससे पहले तुम बाप में अपना तन मन धन स्वाहा करके सफल कर लो। फिर बाबा समझा रहे हैं कि भारत देश में ही सबसे ज़्यादा दान पुण्य होता आया है। अखंड महादानी भारत देश को ही कहा गया है। लेकिन इतना दान पुण्य के बावजूद भी भारत की बाबा ने कहा क्या हालत हो गई है, कोई भी पुण्य आत्मा नहीं बने और ही पाप आत्मा बनते चले गए। तो बाबा कहते, बच्चे यज्ञ तप दान पुण्य आदि से यह भारत कोई पुण्य आत्मा नहीं बनता है, बल्कि पुण्य आत्मा बनना है तो मुझ बाप को याद करो। मीठे बच्चे, जब तुम संपूर्ण पावन बनोगे तब ही बाप तुम्हारी बलिहारी स्वीकार करेंगे। अपनी दिल से पूछो, हम कितना पावन बने हैं। प्रश्न, तुम बच्चे अभी खुशी खुशी से बाप पर बलि चढ़ते हो, क्यों? उत्तर है, क्योंकि तुम जानते हो अभी हम बलिहार जाते हैं तो बाप 21 जन्मों के लिए बलिहार जाते। तुम बच्चों को यह भी मालूम है कि अब इस अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ में सब मनुष्य मात्र को स्वाहा होना ही है। इसलिए तुम पहले ही खुशी खुशी से अपना तन मन धन सब कुछ स्वाहा कर सफल कर लेते हो। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। ओम शांति। शिव भगवानुवाच, जरूर अपने बच्चों प्रति नॉलेज सिखाते हैं, व श्रीमत देते हैं कि हे बच्चे, हे प्राणी, शरीर से प्राण निकल जाते हैं व आत्मा निकल जाती है। एक ही बात है, हे प्राणी, हे बच्चे, तुमने देखा कि मेरे जीवन में कितना पाप था और कितना पुण्य था। हिसाब तो बता दिया है। तुम्हारे जीवन में आधा कल्प पुण्य, आधा कल्प पाप होते हैं। पुण्य का वर्षा बाप से मिलता, जिसको राम कहते। राम निराकार को कहा जाता, ना कि सीता वाला राम। तो अब तुम बच्चे ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बने हो, तो अपने आप से पूछना है, कितना हम पुण्यात्मा बने हैं। पाप आत्मा से पुण्यात्मा कैसे बनेंगे, वह भी बाप ने समझाया है। यज्ञ तप आदि से तुम पुण्यात्मा नहीं बनेंगे, वह है भक्ति मार्ग। इससे कोई भी मनुष्य पुण्यात्मा नहीं बनते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो हम पुण्यात्मा बन रहे हैं। आसुरी मत से पापात्मा बनते बनते सीढ़ी उतरते ही आए हैं। कितना समय हम पुण्यात्मा बनते हैं व सुख का वर्षा लेते हैं, यह किसको पता नहीं है।
उस बाप को याद से सभी मनुष्य याद करते, उनको ही परमपिता परमात्मा कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को परमात्मा नहीं कहेंगे। किसको परमात्मा नहीं कह सकते? बल इस समय तुम प्रजापिता ब्रह्मा कहते हो, परंतु प्रजापिता को कभी भक्ति मार्ग में याद नहीं करते। याद सभी निराकार बाप को करते। ओ गॉड फादर, हे भगवान अक्षर निकालते हैं, एक को ही याद करते। मनुष्य अपने को गॉड फादर कह न सके, ना ही ब्रह्मा विष्णु शंकर अपने को गॉड फादर कह सकते। उनके शरीर का तो नाम है ना, एक ही गॉड फादर है, उनको अपना शरीर नहीं है। भक्ति मार्ग में भी शिव की बहुत पूजा करते। अभी तुम बच्चे जानते हो, शिव बाबा इस शरीर द्वारा हमसे बात करते हैं। हे बच्चों, कितना प्यार से कहते हैं, समझते हैं मैं सर्व का पतित पावन सदगति दाता हूँ। मनुष्य जब कलयुग का अंत होगा तब ही तो आएंगे। अभी कलयुग का अंत है तो जरूर अब आया हुआ है। तुमको कृष्ण नहीं पढ़ाते, श्रीमत मिलती है। श्रीमत कोई कृष्ण की नहीं है। कृष्ण की आत्मा भी श्रीमत से देवता बनी थी। अभी फिर 84 जन्म लेते, अब तुम आसुरी मत के बने हो। बाप कहते मैं आता ही तब हूँ जब तुम्हारा चक्र पूरा होता है। तुम जो शुरू में आए थे अब जड़ जड़ीभूत अवस्था में हो। झाड़ पुराना जड़ जड़ीभूत होता है तो सारा झाड़ ऐसा हो जाता। अब बाप समझाते तुम्हारे तमो प्रधान बनने से सब तमो प्रधान बन गए हैं। यह मनुष्य सृष्टि का वैरायटी धर्मों का झाड़ है, इसको उल्टा झाड़ कहते हैं। इसका बीज ऊपर में है, उस बीज से ही सारा झाड़ निकलता है। मनुष्य कहते भी हैं गॉड फादर, आत्मा कहती है आत्मा का नाम आत्मा है। आत्मा शरीर में आती है तो शरीर का नाम रखा जाता। खेल चलता है, आत्माओं की दुनिया में खेल नहीं चलते। खेल की जगह यह है, नाटक में रोशनी आदि सब होती है। बाकी जहाँ आत्माएं रहती हैं वहाँ सूर्य चांद नहीं है। ड्रामा का खेल नहीं चलता, रात दिन यहाँ होते हैं। सूक्ष्म वतन व मूल वतन में तो रात दिन होते नहीं हैं। कर्म क्षेत्र यह है ना, बाप बैठ कर्म अकर्म विकर्म का राज बताते। कर्म तो करना ही है, यह कर्म क्षेत्र है। सतयुग में मनुष्य कर्म करते, वह अकर्म हो जाता। वहाँ रावण राज्य ही नहीं है, उनको हेविन कहा जाता। तो इस समय तो हेविन है नहीं। सतयुग में एक ही भारत था और कोई खंड नहीं था। हेविनली गॉड फादर कहते हैं तो बाप जरूर हेविन ही रचेंगे ना। यह सब नेशन वाले जानते हैं कि भारत प्राचीन देश था। पहले पहले सिर्फ भारत ही था, यह कोई भी नहीं जानते। अभी तो नहीं है ना, यह है ही 5000 वर्ष की बात। कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत हेविन था। रचयिता जरूर रचना रचेंगे, तमो प्रधान बुद्धि होने के कारण इतना भी नहीं समझते। भारत तो सबसे ऊंच खंड है, पहली बिरादरी है मनुष्य सृष्टि की। यह भी ड्रामा बना हुआ है। साहूकार गरीबों को मदद करते हैं तो यह भी चला आता है। भक्ति मार्ग में भी साहूकार गरीबों को दान करते, परंतु यह है ही पतित दुनिया।
तो जो कुछ भी दान पुण्य करते पतित ही करते। जिसको दान करते हैं वह भी पतित है। पतित पतित को दान करेंगे उसका फल क्या पाएंगे? बल कितना भी दान पुण्य करते आए फिर भी गिरते आए हैं। भारत जैसा दानी खंड और कोई होता नहीं है। इस समय तुम्हारा जो भी तन मन धन है सब इसमें स्वाहा करते हो। इसको कहा जाता राजस्व अश्वमेध अविनाशी ज्ञान यज्ञ। आत्मा कहती है यह जो पुराना शरीर है इनको भी यहाँ स्वाहा होना है, क्योंकि तुम जानते हो सारी दुनिया के मनुष्य मात्र इसमें स्वाहा होते। इसलिए हम क्यों नहीं खुशी से बाबा पर बलि चढ़ जाएं। आत्मा जानती है हम बाप को याद करते हैं, कहते भी आए हैं बाबा जब आप आएंगे तो हम बलिहार जाएंगे, क्योंकि अब हमारे बलिहार जाने से आप फिर 21 जन्म के लिए बलिहार जाएंगे। यह सौदागरी है। हम आप पर बलिहार जाते तो आप भी तो 21 बार बलिहार जाते हो। बाप कहते जब तक तुम्हारी आत्मा पवित्र नहीं बनी है तब तक हम बलिहारी स्वीकार नहीं करते। बाप कहते मामे कम याद करो तो आत्मा प्योर बन जाएगी। बाप को भूलने से तुम कितने पतित दुखी हुए हो। मनुष्य दुखी होते हैं तो फिर शरणागति लेते हैं। अभी तुम 63 जन्म रावण से बहुत दुखी हुए हो। एक सीता की बात नहीं है, सब सीताएं हैं। जो भी मनुष्य मात्र है रामायण में तो कहानी लिख दी है। सीता को रावण ने शोक वाटिका में डाला। वास्तव में बात सारी इस समय की है। सभी रावण अर्थात 5 विकारों की जेल में हैं, इसलिए दुखी होकर पुकारते हैं हमको इनसे छुड़ाओ। एक की बात नहीं है। बाप समझाते सारी दुनिया रावण की जेल में है। रावण राज्य है ना, कहते भी हैं राम राज्य चाहिए। गांधी ने भी कहा सन्यासी कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि राम राज्य चाहिए। भारतवासी ही कहेंगे इस समय आदि सनातन देवी देवता धर्म है नहीं और ब्रांचेज है। सतयुग था, एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। अभी वह नाम ही बदला हुआ है। अपने धर्म को भूल फिर और धर्म में कन्वर्ट होते जाते। मुसलमान आए, कितने हिंदुओं को अपने धर्म में कन्वर्ट कर लिया। क्रिश्चियन धर्म में भी बहुत कन्वर्ट हुए हैं, इसलिए भारतवासियों की जनसंख्या कम हो गई है। नहीं तो भारतवासियों की जनसंख्या सबसे जास्ती होनी चाहिए। अनेक धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं तो बाप कहते तुम्हारा जो आदि सनातन देवता धर्म है वह सबसे ऊंच सतो प्रधान थे, वही बदलकर तमो प्रधान बन गए हैं। अब तुम बच्चे समझते हो ज्ञान सागर पतित पावन जिसको बुलाते हैं वही सम्मुख पढ़ा रहे हैं। वह ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, क्राइस्ट की ऐसी महिमा नहीं करेंगे। कृष्ण को ज्ञान का सागर पतित पावन नहीं कहा जाता। सागर एक होता है, चारों तरफ ऑलराउंड सागर ही सागर है, 2 सागर नहीं होते हैं। यह मनुष्य सृष्टि का नाटक है, इसमें सबका अलग अलग पार्ट है। तो बाप कहते मेरा कर्तव्य सबसे अलग है, मैं ज्ञान का सागर हूँ। मुझे ही पुकारते हो हे पतित पावन,
और फिर कहते हो लिबरेटर। लिबरेट किससे करते यह भी कोई नहीं जानते। तुम जानते हो हम सतयुग त्रेता में बहुत सुखी थे, उसको स्वर्ग कहा जाता है। अभी तो है ही नरक, इसलिए पुकारते दुख से लिबरेट कर सुख धाम में ले चलो। सन्यासी कभी नहीं कहेंगे कि फलाना स्वर्गवासी हुआ, वह फिर कहते पार निर्वाण गया। तो विलायत में भी कहते हैं लेफ्ट फॉर हेविनली अबोर्ड। समझते हैं गॉड फादर के पास गए, अब हेल के बाद तो हेवन चाहिए। बाप कहते मैं आकर प्रकृति का आधार लेता हूँ, मेरा जन्म मनुष्यों के मुआफिक नहीं है, मैं गर्भ में नहीं आता हूँ। तुम सभी गर्भ में आते हो तो सतयुग में गर्भ महल होता है, क्योंकि वहाँ कोई विकर्म होता नहीं जो सजा भोगे, इसलिए उनको गर्भ महल कहा जाता। यहाँ विकर्म करते जिसकी सजा भोगनी पड़ती, इसलिए गर्भ जेल कहा जाता। तो यहाँ रावण राज्य में मनुष्य पाप करते रहते। यह है पापात्माओं की दुनिया और वह है पुण्यात्माओं की दुनिया। स्वर्ग इसलिए कहते हैं पीपल के पत्ते पर कृष्ण आया, यह कृष्ण की महिमा दिखाते। सतयुग में गर्भ में दुख होता नहीं है। बाप कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते, जिसका फिर शास्त्र गीता बनाया है, परंतु उसमें शिव भगवान वाच के बदले कृष्ण का नाम डाल दिया। अब तुम जानते हो हम बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा लेते हैं। अभी भारत रावण से श्रापित है, इसलिए दुर्गति हो गई है। यह बड़ा श्राप भी ड्रामा में नूंधा हुआ है। तो बाप आकर वर देते हैं आयुष्मान भव, पुत्रवान भव, संपत्तिवान भव। अभी सुख का वर्षा देते हैं, तुमको आकर पढ़ाते हैं, जिस पढ़ाई से तुम देवता बनते हो। यह नई रचना हो रही है, तो ब्रह्मा द्वारा तुमको बाप अपना बनाते हैं। गाया भी जाता प्रजापिता ब्रह्मा, तुम बच्चे उनके ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियाँ बने हो। दादे से वर्षा बाप द्वारा लेते हो, आगे भी लिया था, यह भी फिर बाप आया है। बाप के बच्चे तो फिर बाप के पास जाने चाहिए, परंतु गाया हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि की स्थापना होती है। तो यहाँ होगी ना, आत्मा के संबंध में कहेंगे हम भाई भाई हैं। प्रजापिता ब्रह्मा की संतान बनने से तुम भाई बहन बनते हो। इस समय तुम भाई बहन हो, तुमने बाप से वर्षा लिया था, अब भी बाप से वर्षा ले रहे हो। शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो। तुम आत्मा शिव बाबा को याद करना है, याद करने से तुम पावन बनेंगे और कोई उपाय नहीं है। पावन बनने सिवाय तुम मुक्ति धाम में जा भी नहीं सकते हो। मुक्ति धाम में पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म था, फिर नंबरवार और धर्म आए। बाप अंत में आकर तुमको दुखों से मुक्त करते हैं, उनको कहा ही जाता लिबरेटर। तो बाप कहते तुम सिर्फ मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। बुलाते भी हो बाबा आओ, हमको पतित से पावन बनाओ। टीचर तो पढ़ाते हैं, इसमें चरित्र करते हैं क्या? यह भी पढ़ाई है। बाप ज्ञान का सागर ही आकर ज्ञान देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए है पहली पॉइंट, कर्म अकर्म और विकर्म की गति को जान, अब कोई विकर्म नहीं करना है। कर्म क्षेत्र पर कर्म करते हुए विकारों का त्याग करना ही विकर्म से बचना है। दूसरी पॉइंट, ऐसा पावन बनना है जो हमारी बलिहारी बाप स्वीकार कर ले। पावन बनकर पावन दुनिया में जाना है। तन मन धन इस यज्ञ में स्वाहा कर सफल करना है। वरदान है, आलस्य के भिन्न भिन्न रूपों को समाप्त कर सदा उल्लास में रहने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। वर्तमान समय माया का वार आलस्य के रूप में भिन्न भिन्न तरीके से होता है। ये आलस्य भी विशेष विकार है। इसे खत्म करने के लिए सदा उल्लास में रहो। जब कमाई करने का उल्लास होता तो आलस्य खत्म हो जाता। इसलिए कभी भी उल्लास को कम नहीं करना। सोचेंगे, करेंगे, कर ही लेंगे, हो जाएगा, यह सब आलस्य की निशानी है। ऐसे आलस्य वाले निर्बल संकल्पों को समाप्त कर यही सोचो कि जो करना है, जितना करना है, अभी करना है, तब कहेंगे तीव्र पुरुषार्थी। स्लोगन है, सच्चे सेवाधारी वह है जिनका सोचना और कहना समान हो। ओम शांति।